द ग्रेट रूलर के इस एपिसोड की शुरुआत में च्यूक्यू बताता है कि एक हफ्ते पहले मुझे आइस वैली मिली थी जो कि पूरी तरीके से बर्फ से कवर थी और जब मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ पे कई रेयर नेचुरल ट्रेजर्स पाए और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वहाँ पे मुझे एक भी स्पिरिचुअल बीस्ट का नामो निशान नहीं मिला। लेकिन आइस वैली के काफी अंदर एक गार्डियन स्पिरिचुअल बीस्ट था और उसमें से जो प्रेशर निकल रहा था वो एक एडवांस स्पिरिचुअल बीस्ट से भी परे था। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो एक हेवन लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट है। और इस चीज को सुन के मूचेन कहता है कि क्या सच में यहाँ पे इस लेवल के बीस्ट भी हैं? तो चूंकि कहता है कि मैंने उस स्पिरिचुअल बीस्ट का एक स्केच भी बनाया है और क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोगों ने हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को नहीं देखा है इसलिए ये सभी ही इसे देखने के लिए काफी उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन इस लिटिल गर्ल को ये हेवन लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट ज्यादा कुछ खास नहीं लगता है बल्कि इसे तो बदसूरत लगता है। जबकि मूचेन कहता है कि ऐसा माना जाता है कि हेवन स्पिरिचुअल बीस्ट अर्थ बीस्ट की लिस्ट के अंदर टॉप 80 रैंक्ड बीस्टों को रेफर किया जाता है, जिनमें से जो टॉप हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट्स हैं वो मैच्योर होने वाले हैं जो कि उन लोगों के जितने ताकतवर होंगे जो कि हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन पे हैं और यहाँ तक कि हेवन लेवल के कॉम्प्लीशन तक भी हो सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी इतने टेरिफाइंग बीस्ट को नॉर्थन हेवन डोवेन के अंदर रखेगी, इसलिए हमें टॉप 50 को खत्म करना चाहिए। और जो आखिर में रह जाएगा वो 73rd रैंक का फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन होगा जो कि पाइथन से इवॉल्व हुआ है और इसके पास विंग्स भी हैं और ये आइस प्लेस पे काफी ताकतवर भी होगा। और फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन को सुन के ये सभी ही काफी हैरान होते हैं। लेकिन तभी म्यूचेन के अंदर से ये फ्यूनिक्स कहती है कि बच्चे तुम्हारी एनालिसिस काफी अच्छी है और तुम भी डिवाइन सोल लेवल पे पहुंच चुके हो और अगर तुम हेवन लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट के एसेंस को रिफाइन कर सके तो तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी खतरी तरीके से बढ़ जाएगी और हेवंस की दी गई इस अपॉर्चुनिटी को इतनी आसानी से मत जाने देना। तो म्यूचेन से कहता है कि आखिर तुम कब से मेरे बारे में सोचने लगी? तो ये जिंगू बर्ड कहती है कि मुझे बस इस बात का डर है कि अगर तुम लापरवाही से मर गए तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी खेल खत्म हो जाएगा। और फिर मूचेन सभी से कहता है कि ये जो फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन हेवन लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकते हैं। तो ये बच्ची बताती है कि हर 100 साल में ये फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन अपनी स्किन को बदलता है और हर बारी के साथ ही इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और 3 बार बदलने पे ये मैच्योर हो जाता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो हेवन लेवल के एक्सपर्ट्स के टॉप टायर लेटेस्ट स्टेज फ्यूजन की जितनी हो जाएगी। और जब ये बंदा सुनता है कि हेवन लेवल के लेटेस्ट स्टेज फ्यूजन पे पहुंच जाएगा तो हम उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। तो मूचेन कहता है कि अगर उसके पास हेवन लेवल के लेटेस्ट स्टेज फ्यूजन की स्ट्रेंथ है तो उसके स्पिरिचुअल प्रेशर में चूकी को रिट्रेट करने का भी मौका नहीं मिलता। ये सभी लोग ही खुश हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो अभी वो फ्यूजन हेवन लेवल के अर्ली स्टेज पे ही है और अगर हम साथ मिलकर लड़ें तो शायद हम उसे खत्म कर सकते हैं। और इस चीज को सुन के सभी ही सोच में पड़ जाते हैं। तो चूकी कहता है कि मूचेन की बात में दम तो है तो हमें इस जोखिम को उठाना चाहिए। तो ये लिटिल गर्ल कहती है कि अगर हेवन लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट डिलीशियस हुआ तो काफी मजा आएगा। तो मूचेन कहता है कि जो कोई भी डिवाइन सोल लेवल पे है वही इस मिशन पे जाएगा और क्योंकि ये मिशन काफी खतरनाक है इसलिए सोनर और मोलिंग तुम यहीं पे रुकोगी। और तभी मूचेन का दोस्त आगे आते हुए कहता है कि इस वैली के अंदर जो फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन है इसकी जानकारी सभी को ही मिल गई होगी तो इससे काफी सारे लोग आकर्षित होंगे। मूचेन कहता है कि चलो अब अच्छे से आराम कर लेते हैं क्योंकि काफी जल्दी एक काफी खतरनाक बैटल होने वाली है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे ये तीनों ही आइस वैली आ गए होते हैं जहाँ पे पहले से ही काफी सारे लोग अपने लक को आजमाने के लिए खड़े थे जिससे कि ये इस हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को हासिल कर सकें। और तभी सुन के एल्डर सिस्टर इन सभी को देख के कहती है कि यहाँ पे तो यहाँ तक कि ज़ैगवान और भी लोग आए हैं जो कि स्पिरिचुअल लैंड में काफी फेमस हैं। तो मूचेन अब हमें क्या करना चाहिए? तो मूचेन कहता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो अगर किसी भी तरीके का हंगामा होता है तो वैली के अंदर जो फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन है वो अलर्ट हो जाएगा, इसलिए बस खेल के शुरू होने का इंतजार करते हैं। और तभी एक बंदा कहता है कि आखिर इस बारे में इतने सारे लोगों को कैसे पता चला? जिस पर इसका साथी कहता है नहीं, हमें सबसे पहले एक्शन लेना होगा इसलिए हम अभी ही अंदर चलते हैं। तो इनका जो बॉस होता है वो कहता है कि यहाँ पे ये सभी लोग ही वेटिंग गेम खेल रहे हैं, वैसे भी ये आइस वैली फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन से बिलोंग करती है तो अगर हमने जल्दबाजी में एक्शन लिया तो फायदे से ज्यादा हमारा नुकसान ही होगा। तो बंदा कहता है कि तो क्या हम यहीं पे इंतजार करते रहेंगे? तो ये बॉस अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अगर हम उस फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन को ललचा के बाहर ले आते हैं तो सभी लोग ही एक साथ ही अटैक करेंगे। तो यहाँ तक कि हेवन लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट भी बच के नहीं भाग पाएगा। और मैं भी देखता हूँ कि हम तीनों को कौन रोकता है इस स्पिरिट को हासिल करने से। और फिर ये तुरंत ही एक जगह अटैक कर देता है। तो मूचेन कहता है कि लगता है कि कोई अपने आप को एक्शन लेने से रोक नहीं पाया। और तभी उस फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन के बाहर आने की आहट सुनाई देने लगती है और जैसे ये ड्रैगन बाहर आता है तो यहाँ पे बर्फ का तूफान सा आ जाता है जिससे सभी लोगों को दिक्कत हो रही होती है। तो ये बॉस कहता है कि केयरफुल रहना, ये बीस्ट अब बाहर आने वाला है। और तभी इस खतरनाक तूफान के अंदर से फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन बाहर निकल के आता है जो कि बीस्टों की अर्थ लिस्ट के अंदर 73rd प्लेस पे है। तो इसे देख के मूचेन भी हैरान होते हुए कहता
कहता है कि तो क्या यही हेवन लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन है, और वास्तव में इसकी स्ट्रेंथ तो हेवन लेवल के अर्ली स्टेज फ्यूजन की है। और अब ये शो शुरू होने ही वाला है और फिर हम इस फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन को देखते हैं जो वाकई में काफी खतरनाक होता है। और जैसे ये दहाड़ता है तो इसके अंदर से एक बर्फ का तूफान निकलता है जिसके सामने टिकना सभी के लिए मुश्किल हो रहा होता है। तो ये बॉस अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि पीछे हटे, क्योंकि पहले हमें पूरी तरीके से इसे बाहर लाना है। और इतने स्ट्रॉन्ग हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को देख के काफी सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं और देखते ही देखते सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। और तभी ये फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। और जिनको ये अटैक लगता है उनका फोरहेड पे जो मार्क होता है वो ग्लो करता है। तो मूचेन बताता है कि जो लोग भी मौत की कगार पे होते हैं उन लोगों का ये इम्प्रिंट बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। तो चूकी कहता है कि इसका मतलब ये भी है कि वो लोग एलिमिनेट हो गए हैं। तो मूचेन कहता है कि अभी के लिए हम इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी ये जो फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन ये काफी गुस्से में है तो इसका सामना करना काफी मुश्किल होगा। और तभी ये ज़ई कहता है कि इतना पैनिक मत करो, अगर हम सभी मिलकर एक साथ अटैक करते हैं तो हम इस हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को खत्म कर सकते हैं। तो इसका जो साथी होता है वो भी अटैक तैयार करते हुए कहता है कि हाँ, हम वैसे भी इसी को तो मारने के लिए आए थे। तो बाकी के सभी लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है, अगर हम सभी ही एक साथ मिलकर एक्शन लेते हैं तो हम सभी ही डेफिनेटली इस बीस्ट को मार सकेंगे। तो दूसरा कोई कहता है कि आखिर इसमें डरने वाली बात क्या है। तो ज़ई कहता है कि मैं इस हेवन लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट की स्पिरिट को लेने वाला हूँ। जिसके बाद ये सभी ही एक साथ मिलके अपने अपने अटैक्स को तैयार करने लगते हैं, जिसके बाद ये सभी ही एक साथ मिलके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और इन सभी के ये अटैक से एक साथ मर्ज होके एक खतरनाक अटैक बन जाते हैं। तो इस चीज को देख के ये बीस्ट भी काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है और जैसे ये दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और इससे जो शॉक वेव रिलीज होती है उससे सभी को ही दिक्कत होती है। तो मूचेन कहता है कि वास्तव में इन सभी के मिलने की वजह से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, जबकि इस तरफ ज़ई सभी को एक साथ ही अटैक करने के लिए कहता है। जिसके बाद क्या था, सभी लोग ही बारी बारी से इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो इस वजह से इस बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये अपनी आइस पावर से काफी सारी आइस नीडल्स को तैयार कर लेता है। तो इस चीज को देख के सभी के ही होश उड़ जाते हैं, जबकि मोचेन अपने साथियों को कवर लेने के लिए कहता है। और तभी ये फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी काफी सारी आइस नीडल से एक साथ ही अटैक कर देता है। तो ये सभी लोग इन आइस नीडल से बच के भाग रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है और ये बारी बारी से एलिमिनेट होने लगते हैं। और इतनी तेजी से सभी को एलिमिनेट होता देख के ज़ई कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो अगर तुम लोग क्विट नहीं करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। और ज़ई की बात को सुन के बाकी के जो वॉरियर्स होते हैं ये सभी ही एक साथ मिलके इस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद देखते देखते इन सभी के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है। और इस चीज को देख के मूचेन कहता है कि इंसानों और एक हेवन लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट की ये जो जंग है ये जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा इंटेंस है और वाकई में ये फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ये उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और तभी ये ड्रैगन अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगता है। तो इस चीज को देख के चूकी और काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि लगता है कि ये बीस्ट सीरियस हो गया है। और फिर क्या था, ये ड्रैगन सभी के ऊपर ही अटैक करने लगता है। तो ज़ईगुआन कहता है कि पैनिक मत करो और सभी लोग ही हर डायरेक्शन से इसके ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करो और चलो इसे मिलके मारते हैं। और फिर क्या तो ये सभी लोग ही इसको चारों तरफ से घेर के इसके ऊपर अपने अपने अटैक्स करने लगते हैं और इसके साथ ही साथ ड्रैगन्स के अटैक को भी डॉज कर रहे होते हैं। जबकि ये येलो गर्ल कहती है कि इस ड्रैगन ने अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को खर्च कर दी है तो हमें अब अटैक करना चाहिए ना। लेकिन तभी यहाँ पे एक आइस नीडल आके गिरती है जिसे इन लोगों ने समय रहते डॉज कर लिया था। और जैसे मूचेन अपना हाथ जमीन पे रखता है तो ये कुछ महसूस करता है। तो इस चीज को देख के ये दोनों ही पूछते हैं कि क्या हुआ। तो मूचेन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। और जैसे मूचेन एक वॉल को टच करता है तो गर्म होने की वजह से ये उसे छू नहीं पाता है और तभी अचानक से जमीन के अंदर से लावा निकलने लगता है, जिसे देख के ये सभी लोग ही पीछे हट जाते हैं। और तभी किसी तरीके की आवाज को सुन के ये सभी ही हैरान होते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई जमीन में से निकल के आ रहा हो। और यहाँ पे इन सभी ने ही लड़ना बंद कर दिया होता है। तो मूचेन थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि जमीन के नीचे भी एक और हेवन लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है। और तभी इस लावा की तरफ देखते हुए ये जो फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन होते हैं काफी जोर से दहाड़ने लगता है। तो इस लावे के अंदर से फ्लेम स्पिरिट लिजर्ड बाहर निकल के आती है, जो कि बीस्टों के अर्थ लिस्ट में 70वें स्थान पे है। जबकि इस तरफ चुकुई भी यहाँ पे एक और हेवन लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट को देख के काफी हैरान होता है। तो मूचेन कहता है कि बीस्टों की अर्थ लिस्ट में 17th रैंक वाला फ्लेम स्पिरिट लिजर्ड है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे दो हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट से होंगे। तो चुकुई कहता है ये वाला तो जमीन के अंदर छिप रखा था, इसलिए हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो मूचेन कहता है लगता है इसे पता चल गया था कि ग्राउंड पे बैटल चल रही है और इसने दोनों ही पार्टीज के थक जाने का इंतजार किया अटैक करने से पहले। ये बीस्ट तो सच में काफी चालाक है। तो चुकुई पूछता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो मूचेन कहता है कि हम अभी के लिए इंतजार ही करेंगे, क्योंकि यहाँ तक कि अगर ये
दोनों हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट्स हैं, तब भी शायद ये फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करेंगे और ऐसा दिखता है जैसे कि ये दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। और ऐसा लगता है कि फ्लेम स्पिरिट लिजार्ड का टारगेट फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन है, जिसपे चुकुई कहता है कि हाँ बात में तो दम है, क्योंकि हेवन लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट की इमेंस ब्लड लाइन होती है, तो ये एक दूसरे का शिकार करके ही अपनी ताकत बढ़ाते हैं और ये चीज इनके एवोल्यूशन के लिए काफी जरूरी होती है। तो ये लड़की कहती है अगर ये बात सच है तो ये दोनों ही सच में एक दूसरे के राइवल्स हैं और तभी ये दोनों ही बीस्ट एक दूसरे के ऊपर अपने अपने अटैक्स कर देते हैं। और इस चीज को देख के ये लोग भी घबराते हुए कहते हैं कि हम एक साथ दो हेवन लेवल स्पिरिचुअल बीस्टों से नहीं लड़ सकते हैं। तो जई और उसके लोगों के अलावा यहाँ से सभी ही भागने लगते हैं और तभी सिंगो कहती है कि मूचेन हमें इन दोनों ही बीस्टों को हासिल करना होगा। और जब ये सुनता है कि इन दोनों ही बीस्टों का शिकार करना होगा और भले ही मैंने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ऐसा तभी होगा ना जब मैं ऐसा कर सकूंगा। तो जिंगो कहती है कि सही समय का इंतजार करना और फिर बाकी का मुझे संभालने देना। तभी हम देखते हैं कि ये जो फ्लेम लिजार्ड होती है ये फ्रॉस्ट ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगती है, तो फ्रॉस्ट ड्रैगन भी इसके ऊपर लेजर से अटैक कर देता है और इसकी जो ये आइस लेजर सी होती है ये इसे थोड़ी देर के लिए रोक लेती है, लेकिन ये फ्लेम लिजार्ड इससे ही नहीं रुकती है और ये वापिस से आगे आने लगती है और फिर ये दोनों ही अपनी अपनी पावर से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और इन दोनों के ही अटैक की क्लैश की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि इन सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और फिर क्या था, इन दोनों ही हेवन लेवल के बीस्टों के बीच में एक काफी ज्यादा भयंकर और घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और ये एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे कि एक दूसरे को जिंदा ही खा जाएंगे। और इस चीज को देख के लड़की कहती है कि फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन तो इससे हार रहा है। तो मूचेन कहता है वैसे भी इसकी पहले ही काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर खर्च हो गई थी और तो और ये इंजर्ड भी हो चुका था, तो अपनी ऐसी कंडीशन में ये फुल्ली चार्ज्ड फ्लेम स्पिरिट लिजार्ड का सामना नहीं कर सकेगा। तो जो कोई कहता है कि तो क्या अब हमें अटैक करना शुरू कर देना चाहिए, जिस पर मूचेन कहता है कि थोड़ा और इंतजार करते हैं और जैसे एकदम परफेक्ट मोमेंट आएगा तो हम अटैक कर देंगे। और तभी इन दोनों बीस्टों की फाइट को देख के मूचेन हैरान होते हुए कहता है कि फ्रॉस्ट स्पिरिट ड्रैगन तो यहाँ से भाग रहा है, लेकिन फ्लेम लिजार्ड इसे बार बार अटैक करके रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इन सब से फ्रॉस्ट ड्रैगन रुकता नहीं है और ये मूचेन के सामने से होते हुए इस वैली से निकल के बाहर भागने लगता है, जबकि फ्लेम स्पिरिट लिजार्ड भी इसका पीछा करते हुए यहाँ से निकलता है। तो ये तीनों भी इनके पीछे चले जाते हैं और तभी एक बंदा मूचेन को देख लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि वो तो स्पिरिचुअल लैंड का गद्दार मूचेन है, वो असल में हमारे हेवन लेवल स्पिरिचुअल बीस्टों को छीनने के लिए आया है। तो जई अपने लोगों और बाकियों से कहता है कि जल्दी से चलो हमें उन्हें रोकना होगा, जिसके बाद ये सभी ही पीछे पीछे उनके जाने लगते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।